रूस के हमले के बाद यूक्रेन में भारत के हजारों छात्र फंसे हैं। ऐसे में अपने अपने बच्चों के वतन वापसी के लिए हर माँ पिता गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी वतन वापसी जल्द हो जाए। ऐसे में सरगुजा जिले के उपेंद्र गुप्ता जी के पुत्र जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनकी वापसी के लिए ये क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ इन्होंने बात की है, उपेंद्र जी से ही जानेंगे। उपेंद्र जी, सबसे पहले बताइए कि आपके जो बेटे का नाम क्या है और कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, बेटा का नाम शुभम गुप्ता है और यूक्रेन के विनिसिया शहर में विनिसिया इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र है वो। और मैं जब से जो है वहाँ का यूक्रेन का युद्ध के बारे में जानकारी मिला, तब से बेटा से संपर्क में हूँ मैं। और विगत 4 दिनों से जो है मैं छत्तीसगढ़ के जो हेल्पलाइन जारी किया गया था, जिनके नोडल अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा जी हैं, उनसे भी संपर्क किया मैं। और उनके द्वारा बोला गया कि नहीं, आपके बेटे जो है वहाँ पढ़ते हैं, तो आप जो है उनको बोल दें कि वहाँ से जो भी फ़्लाइट मिलता है कमर्शियल फ़्लाइट, उस पे वहाँ से आ जाएँ। हम लोग जो है बहुत प्रयास किया वहाँ से, विगत 4-5 दिन से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब फ़्लाइट वहाँ से बुक करते हैं, कैंसिल हो जा रहा है। ऐसे करते-करते मैं 10 तारीख का फ़्लाइट एक बुक किए फिर, तो अभी तक कैंसिल हुआ नहीं है। लेकिन इसी बीच में जो है वहाँ पे जंग छिड़ गया और जंग छिड़ने के बाद में जो है ना पूरे पेरेंट्स दहशत में आ गए हम लोग। और लगातार एम्बेसी से भी, भारतीय दूतावास दिल्ली से भी बात हो रहा है, उनसे भी संपर्क किए। उनके द्वारा भी जो है 2 दिन पहले संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, बस बोला गया कि नहीं, आपके बच्चे हैं, वो वहाँ से आप किसी तरह व्यवस्था करके वहाँ से बुलवा लें, जो भी किराया लगता है। किराया का तो कोई दिक्कत नहीं था, 25,000 का किराया जो है 50,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख तक हम लोग देने के लिए तैयार थे। लेकिन वहाँ से फ़्लाइट ही कैंसिल हो जा रहा था, इसलिए बच्चे वहाँ पे फँस गए, बच्चे आ नहीं पाए। फिर लास्ट में जो है आज भी दूतावास से बात हुई तो बोले कि नहीं, सरकार द्वारा जो है ना सहयोग के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं, आप लोग एम्बेसी के संपर्क में ही रहें। जो यूक्रेन में भी जो दूतावास हैं उनके ट्विटर को चेक करते रहें और उनके मैसेज को भी देखते रहें। और अभी कुछ देर पहले ही बेटा मैसेज के बाद भी किया कि हम लोग वहाँ से कीव से लगभग 300 किलोमीटर दूर वो लोग हैं, विनिसिया शहर है, वहाँ से जैसे ही मतलब निर्देश जारी हुआ और वो लोग पूरे लगभग 800 बच्चे जो है हॉस्टल छोड़ के रेलवे स्टेशन पे आ गए थे। परंतु अभी तुरंत मतलब 5 मिनट पहले ही फिर कॉल किया कि नहीं, यहाँ से भी जो है कैंसिल हो गया है, जाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग फिर हॉस्टल जा रहे हैं, इमरजेंसी सायरन बज रहा है और जाके हम लोग एम्बूस पे जो है ना पूरे जाके अंडरग्राउंड हो जाएंगे अभी, फिर हम जाके वहाँ पे कॉल करेंगे करके। मैं प्रशासन से, शासन से और भारत सरकार से ही मांगे करूँगा कि जितने भी भारतीय हैं, भारतीय बच्चे हैं, वो सकुशल जो है भारत लौट जाएँ। क्योंकि हर भारतीय बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उनके माता-पिता हैं, बहुत चिंतित हैं। मैं भारत सरकार से अपेक्षा करूँगा कि जल्द से जल्द कदम उठा के जो है बच्चों को भारत वापस लाएँ। जैसे अभी बेटा से बात हुआ कि हम लोग जो है वहाँ से 300 साढ़े 300 किलोमीटर आर्मेनिया है, उस बॉर्डर पे जाएँगे, किंतु वो भी अभी कैंसिल हो गया और वो लोग फिर हॉस्टल की ओर वापस हो गए। जी, अपना नाम बता दें आप। गीता गुप्ता। गीता जी, आप शुभम की माँ हैं, आपकी बात भी हो रही है लगातार, तो क्या उसको खाने-पीने की और बाकी चीज़ों की दिक्कत हो रही है या पहले जैसा ही सब कुछ है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है उसको, बच्चे वो अपने बना के अपने उन लोग खाना पीना खाते हैं। फिर भी डर लगा है अभी कि बच्चे कब वापस आ जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। क्या लग रहा है कि सरकारें जो हैं वो मदद कर रही हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो? नहीं, वैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आज आज लग रहा था कि अभी पता चला कि बेटा निकल गया है, फिर अभी पता चला कि नहीं, उन लोग फिर से जा रहे हैं हॉस्टल ही उन लोग। अभी तो मान लीजिए हालात वहाँ बहुत ख़राब हैं। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम साक्षी गुप्ता है। मैं शुभम भैया की बहन हूँ, छोटी बहन। साक्षी, पिछले 5-6 दिनों से जो तनाव है, कैसे आप लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं? क्या आपका घर के अंदर का माहौल है? बस भैया जल्दी वापस आ जाए, ठीक, और वहाँ जितने बच्चे हैं सब अच्छे से आ जाएं। सरकार कुछ कर नहीं रही है, वैसे उनको कुछ करना चाहिए, जानते हुए भी कि बच्चे मतलब वहाँ के लोग इतने सारे फंसे हुए हैं, तो कुछ करना चाहिए वहाँ के सरकार को, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। लगातार आपके भाई से आपकी बात हो रही होगी, जी, बात हो रही है। क्या बातें हो रही हैं? पूछते हैं कि कैसे हो भाई, आप ठीक हो? तो वो बोलते हैं ठीक है, बस बोलते हैं वो कि टेंशन मत लो, ठीक है सब, हम आ जाएंगे। बट आज पता चला कि वो आ नहीं रहे हैं। बहुत खुश हो रहे थे कि वो आएंगे, लेकिन अभी आ नहीं रहे हैं।
तो जो टेंशन बोल रहे हैं, शायद वो आप लोग टेंशन में ना हो इसलिए ऐसा बता रहे हो। जी, वो ऐसे ही बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, क्योंकि वो खुद बहुत टेंशन में है और हम लोग को बोलती हैं कि आप टेंशन मत लो। बट सरकार कुछ करे, बस ये है कि वहाँ के जितने बच्चे हैं सब आ जाए अच्छे से, सब अपने अपने घर में रहें और अच्छे से रहें। उपेंद्र जी, ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि गणेश शंकर मिश्रा जी से लेके एम्बेसी से तमाम लोगों से आप बात कर रहे हैं, एक जो टेक्निकल जो दिक्कत आ रही है वो क्या है, किस वजह से नहीं आ पा रहा है? टेक्निकल दिक्कत जो है, जैसे सबसे पहले तो अगर छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पे चाहती तो लगभग यहाँ से 60 बच्चे थे। 4 दिन 5 दिन से जो बात हो रही थी, सरकार जो है, हम लोग पैसा दे देते थे। वो यहाँ से जाने में जो है प्राइवेट फ़्लाइट 60 बच्चों को लेने जाने में जो है लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च आता। अगर गवर्नमेंट कहता कि आप पेड कर दो तो हम पेड कर देते, लेकिन ऐसा कुछ जवाब ही नहीं मिला। सिर्फ़ वो कहते गए, जैसे मैं जो नोडल अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ भवन में, उनसे भी मैं 3-4 दिन से लगातार संपर्क में रहा। वो सिर्फ़ ये बोलते गए कि नहीं, जो भी वहाँ से कमर्शियल फ़्लाइट मिलता है उनसे आप बच्चों को बुलवा लो, बच्चों को बुलवा लो, है ना? फिर मैं दूतावास में भी बात किया तो वो बोले कि नहीं, हम लोग अपने तरफ से प्रयासरत हैं, वहाँ के जो दूतावास हैं वो एडवाइजरी जारी करेंगे। परंतु वो एडवाइजरी जारी करने में ही लेट हो रहा है। जैसे अभी भी बच्चे बोले कि कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, बोले दूतावास से कोई जानकारी ही नहीं आया है वहाँ पे। वहाँ विनिसिया मेडिकल कॉलेज के जो सर लेके जा रहे थे, वो भी इस बात को बोले कि अब कैसे किया जाए बताओ। बोले अभी 2 फ्लाइट शायद भेजने वाले थे, तो उनको कहाँ शिफ्ट करेंगे बच्चों को, ये कुछ जानकारी हुई? नहीं, ये जानकारी नहीं हुई। सिर्फ वो बोले कि बॉर्डर पे जो है, आर्मेनिया बॉर्डर और 1-2 बॉर्डर और बताए। बोले उस बॉर्डर पे जो है बच्चे चले जाएंगे वहाँ पे, लेकिन वहाँ तक बच्चे कैसे पहुँचें, इसके लिए भी तो वहाँ जो यूक्रेन में दूतावास है, भारतीय दूतावास, उनको एडवाइजरी जारी करना चाहिए, या वहाँ के प्रशासन से भी बात करके, या फिर मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन को भी बात करके जो है ना, वहाँ से सेफ निकालने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक तो कोई जानकारी मिला ही नहीं है। आने की बात हो गई थी कि शायद कल परसों तक पहुंच जाएंगे, अब फिर एक बार रुकावट आ गई है, तो क्या मनोस्थिति? नहीं, मनोस्थिति तो क्या है, बहुत ही हम लोग का दयनीय है। हम लोग लगभग 4-5 दिन से जो है ना, पूरे परिवार और पूरे रिश्तेदार जो है बहुत असत में आ गए हम लोग कि बेटा हम लोग का अभी तक नहीं आ पाया है करके, है ना। अब समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन क्या करेगा। अभी खुशी हो रहा था कि हम लोग का बेटा भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक जो है अब उम्मीद टूटते जा रहा है। हो सका तो माँ हमारे की कृपा हो और बेटे लोग जल्दी आ जाएँ सभी जो है। अंबिकापुर से लगभग 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे सकुशल, पूरे भारत के बच्चे सकुशल आ जाएं, यही मैं प्रार्थना करूंगा। माँ महामाया से भी यही मैं कामना करूंगा कि सभी बच्चे आ जाएं, और एम्बेसी जो है जितने बच्चे हैं उनको सबको जो है जल्द से जल्द भारत भेजने का जो है कोशिश करें। काफ़ी भावुक पल हैं, क्योंकि जिनके भी बच्चे यूक्रेन में अभी फंसे हुए हैं, सबके घर के हालात ऐसे ही हैं। छत्तीसगढ़ के करीब 60 बच्चे वहाँ फंसे हैं। इसके अलावा अगर सरगुजा की बात कर लें तो सरगुजा के 5, बलरामपुर के 2, इसी तरह पूरे छत्तीसगढ़ के 60 से अधिक बच्चे वहाँ पर हैं और सरकारें जो हैं अभी तक मदद के लिए आगे नहीं आ पाई हैं। ऐसे में हालात घर परिवार के और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा।